नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ बस की यात्रा के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक उच्च कोटि के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक बताते हैं कि हम 5 मित्रों ने पन्ना से सतना की यात्रा करने के लिए जो बस पकड़ी, वह काफ़ी पुरानी थी। लोग उस बस में यात्रा करने से हिचकते थे। लेखक ने भी जब बस को देखा तो वे स्वयं से पूछ बैठे कि क्या ये बस चलती भी है। बस कंपनी का एक हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, यह बस अनुभवी है, पुरानी है। जैसे माँ अपने बेटों को गोद में उठा लेती है, उसी प्रकार यह हमें अपनी गोद में बैठा कर ले जाएगी। हम जब बस में बैठे तो जो हमें विदा करने आए थे, वे लोग हमारी तरफ इस तरह देख रहे थे मानो अंतिम विदा ले रहे हों। बस जब चली तो ऐसी आवाज हो रही थी जैसे इंजन हमारी सीट के नीचे लगा हो। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि जब बस चल पड़ी तो उसकी जर्जर अवस्था का नज़ारा हमारे सामने देखने में आया। बस का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग हिल रहा था, किसी भी हिस्से का एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं था। यह समझने में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। अचानक बस रुकी और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। काफ़ी देर बाद फिर बस चली, परंतु हमें उस पर भरोसा नहीं था। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे, परंतु वे हमें दुश्मन दिखाई दे रहे थे। लेखक को लग रहा था कि सभी पेड़ों से बस टकरा जाए। झील आती तो लगती थी कभी बस झील में गिरने जाए। अचानक बस फिर रुक गई। ड्राइवर अलग अलग तरीके अपनाने लगा। बस ने नम्रतापूर्वक न चलने का संकेत दे दिया। बस एक बुढ़िया की भांति थक कर बैठ गई थी। हिस्सेदार साहब ने उसे फिर सुधारा और बस चलने लगी। जब आगे या पीछे से कोई बस आती तो वह किनारे पर खड़ी होकर उसके जाने के लिए रास्ता छोड़ देती थी। आगे चलकर बस एक पुलिया पर पहुंची ही थी कि एक टायर फट गया। नाले में गिरने से बस बच गई। लेखक ने हिस्सेदार साहब को बड़े श्रद्धा भाव से देखा। उसका कारण यह था कि बलिदान की इससे प्रबल भावना और कहीं देखने में नहीं आती। जो स्पष्ट देख रहे हैं कि टायर चलने लायक नहीं रह गए हैं, परंतु उसके बाद भी उन्हें नहीं बदल रहे हैं। यह मौत को सीधा निमंत्रण है। वैसा ही घिसा हुआ टायर बदलकर बस को फिर चलाया गया। अंत में हमने पन्ना क्या, कहीं भी सकुशल पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। हमने बेचैनी और तनाव लिए हुए अपनी इस यात्रा को पूर्ण किया। हम धैर्यपूर्वक बस में ऐसे बैठ गए जैसे अपने घर में बैठ गए हों। चिंता छोड़कर हम हंसी मजाक में खो गए। तो दोस्तों, इस पाठ का सारांश यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।